दोस्तों आज मैं आपको डिजिटल क्लैंप मीटर चलाना सिखाऊंगा। इसे मैंने 2-3 दिन पहले ही परचेज करा है। अब यहाँ पर इसमें जितने भी फंक्शन है सब आपको मैं समझा दूंगा, साथ ही और चलाना भी सिखा दूंगा। चलिए सबसे पहले इसके बॉक्स को ओपन करके इसके अंदर का पूरा दिखा दो, इसमें क्या क्या मिलता है। एक इसमें बैग है और इसका यूजर मैनुअल है। बैग के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। बैग की क्वालिटी शानदार है। वैसे बैग की ज़रूरत अगर आपको है तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं है तो उसको आप साइड में रख सकते हैं। मेरे किसी काम का नहीं तो मैं साइड रखता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए ये है यूनिटी कंपनी का। अब ये नहीं कहूँगा कि ओरिजिनल है या फिर लोकल है, असल में इसमें यूनिटी लिखा है। और इसका जो प्राइस है मेरे को 250 से 300 रुपये के समथिंग पड़ गया है। चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसको ऑपरेट करने का पूरा तरीका। उससे पहले आपको इसमें समझा भी देता हूँ। यहाँ पर इसमें मॉडल नंबर भी दिया है, यानी कि इसका ये नंबर भी दिया हुआ है। वारंटी का तो मुझे नहीं पता कि वारंटी है कि नहीं। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते तो अमेज़ोन की इसकी लिंक दे दूँगा, आप जाके ख़रीद सकते हैं। वारंटी का मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, वो आप अच्छी तरीके से पढ़ के तब जाके ही उसे परचेस कीजिएगा। अब बैटरी इसमें यहाँ पर बैटरी के लिए इस सेक्शन में बैटरी लगती है, तो यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है। चलिए इसको खोलते हैं और बैटरी को इसमें डालते हैं। चलिए स्क्रू खुल चुका है और बैटरी को इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बैटरी के लिए क्लिप दिया हुआ है। चलिए उसको हम लगाते हैं और इसको ऑन करके आपको पहले इसके फंक्शन में दिखा दूँगा, उसके बाद मैं आपको चलाना भी सिखा दूँगा। तो यहाँ पर बैटरी लग चुकी है। इस तरीके से इसको लगा के इसको क्लोज कर लेता हूँ। अभी इसमें स्क्रू नहीं लगाऊंगा क्योंकि बाद में मैं बैटरी को हटा के इसको रख दूंगा। चलिए अभी ऐसे ही मैंने इसको पैक कर लिया है। यहाँ पर प्रोब्स मिलती है। प्रोब्स की क्वालिटी नॉर्मल है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये ऑन हो गया है। इसके सारे फंक्शन हैं। अब आपको एक एक फंक्शन इसके समझा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही है, भले आप यहाँ सेलेक्ट करें भले आप यहाँ सेलेक्ट करें, बात एक ही है। रोटरी स्विच का यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया एक जैसा है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया एक जैसा है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ऑफ यहाँ पर भी होता है, ऑफ यहाँ पर भी होता है। ऐसे घुमा के आप यहाँ पर भी ऑफ कर सकते हैं। अभी यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। देखिए ये आपका एम्पियर का सेक्शन है। यहाँ पर क्लैंप मीटर का जो यूज होता है वो हाई एम्पियर को चेक करने के लिए होता है। मल्टीमीटर में सिर्फ 10 एम्पियर तक ही हम कोई भी चीज़ का एम्पियर चेक कर सकते हैं। इसमें 10 एम्पियर से भी ऊपर की चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। और क्लैंप मीटर को बनाया ही इसलिए है ताकि वो एम्पियर चेक कर सके। एम्पियर के लिए यहाँ पर इस क्लिप का यूज़ करा जाता है या फिर इस कांटे का यूज़ करा जाता है, क्लैंप का, ठीक है। अभी आपको बताऊँगा, वो सब दिखाते रहूँगा। ये होल्ड बटन दिया गया है, किसी भी डेटा को आप होल्ड करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मैंने बता दिए, ये 2 एम्पियर के हैं, ये और ये। यहाँ पर अगला ऑप्शन है हमारा, ये देखिए एसी की वोल्टेज को टेस्ट करने का। मैक्सिमम 750 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं एसी में। और यहाँ पर ये डीसी की वोल्टेज चेक करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम 1000 वोल्ट डीसी तक आप इसमें चेक कर सकते हैं। और अगले जो सेक्शन है यहाँ पर बजर की मोड है। इस बजर मोड में आप किसी भी रेजिस्टेंस वगैरह को चेक कर सकते हैं या फिर कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर 200 ओम्स तक कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर 20 किलो ओम्स तक की आप इसमें रेजिस्टेंस या फिर कुछ भी आप 20 किलो ओम्स तक का किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, सिर्फ 20 किलो ओम तक। जैसे नॉर्मली आप मल्टीमीटर में देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए 2000 किलो ओम्स तक के लिए ऑप्शन मिला है, लेकिन यहाँ पर 20 किलो ओम तक का ही मिलता है। तो आपको समझा दिया। ये दोनों सेक्शन एम्पियर के, यहाँ पर देखिए इसका पूरा ये भी बना हुआ है। दोनों सेक्शन एम्पियर के, ये एसी वोल्टेज का, ये डीसी वोल्टेज का, ये बजर का मोड है। ये आपका 20 किलो ओम्स तक का यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और ये एक्सटर्नल यूनिट के लिए है, 20 मेगा ओम और 2000 मेगा ओम की एक्सटर्नल यूनिट के लिए यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं एक्सटर्नल यूनिट वगैरह क्या है। यहाँ पर देखिए छठा ऑप्शन दिया गया है, इसको आप पढ़ के इसका यूज़ करना सीख सकते हैं। फिलहाल आपको इसके अदर ऑप्शन मैं बता देता हूँ या फिर इसके अदर ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करवा देता हूँ। बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको समझ के इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इस ऑप्शन को मैं क्लियर करके अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। जितने अदर ऑप्शन है वो आपको ज़रूर यहाँ पर समझाना चाहूँगा। ये देखिए
यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसमें ओम्स और कॉमन का आप यहाँ पर पोर्ट रख लीजिए। ब्लैक वाला कॉमन पे, रेड वाला वोल्टेज ओम्स पे। बाकी EXT यूनिट के लिए आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन करते हैं यहाँ से स्टार्ट हम। ये आपका एम्पियर का है। एम्पियर का अभी आपको क्लैंप मीटर से समझाऊंगा, इससे समझा दूंगा। बाकी आपको वोल्टेज का दिखा देता हूँ। वोल्टेज के लिए आप नॉर्मली AC वोल्टेज को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ AC वोल्टेज चेक करके कितनी वोल्टेज अभी हमारे पे आ रही है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 226 वोल्ट इस वक्त हमारे घर पे आ रही है, 26 एक्यूरेट। अब बात करते हैं DC वोल्टेज की। ये अगला ऑप्शन DC वोल्टेज का है। अभी मेरे पास बैटरी ही अवेलेबल है DC वोल्टेज के लिए। चलिए इसका भी हम चेक करके बता दें आपको। तो यहाँ पर 3 वोल्ट ही दिखाएगा। आपको बता दूँ DC वोल्टेज के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसमें छोटी बैटरी वगैरह का आप यहाँ पर वोल्टेज का टेस्टिंग करते हैं तो सिर्फ वहाँ पर आपको एक ही डिजिट में दिखाएगा। जैसे कि ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है तो ये सिर्फ आपको एक ही डिजिट में दिखाएगा, 3 करके दिखाएगा। देखिए 3 करके ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है। जैसे अदर मल्टीमीटर में आपको अदर ऑप्शन मिल जाते हैं DC के लिए, जैसे 20 वोल्ट मिनिमम, उससे भी कम के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1000 वोल्ट तक के लिए ही है, क्योंकि ये एक मल्टीमीटर नहीं है बल्कि एक क्लैंप मीटर है। इसका यूज ज़्यादातर एम्पियर के लिए ही किया जाता है। बाकी आप एक्यूरेट वोल्टेज के लिए आप इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हल्के फुल्के अंदाजे के लिए आप वहाँ पर 1000 वोल्ट पे ही लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बैटरी है, इसका वोल्टेज मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये 12 दिखाएगा, 12 वोल्ट। जैसे इसमें 12.6 या 7 होगा तो वो नहीं दिखाएगा, सिर्फ 12 ही दिखाएगा, 12 या फिर 13 इस तरीके से दिखाएगा। तो ये है इसका मेथड। अगला ऑप्शन आता है बजर का। तो यहाँ पर इस बजर के सेक्शन में आप किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस की टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप LED टेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक खास बात है, इसमें बीप ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि इसमें बजर भी दिया गया है। देखिए कंटिन्यूटी सुनने के लिए। देखिए चलिए एक रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करते हैं। कुछ बहुत कम ओम्स की है। ये देखिए कितने ओम्स की है, ये हमारी 10 ओम्स की। 10 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पर दी गई है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर ये है। अगली एक और रेजिस्टेंस है, उसकी टेस्टिंग करते हैं हम। तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा क्योंकि ये 200 ओम्स से ज़्यादा की है। चलिए 20 किलो ओम्स पे सेट करते हैं, देखते कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। ये 20 किलो ओम से भी ऊपर का रेजिस्टेंस है ये वाला। जैसे कोई भी रेजिस्टेंस आपका 20 किलो ओम से ऊपर का होगा तो वो वहाँ पर वैल्यू नहीं देगा। उसको आप अदर मल्टीमीटर में रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मैं 200 किलो ओम्स पे रखता हूँ क्योंकि इसमें हमारा 200 किलो ओम्स का भी ऑप्शन दिया गया है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कितने किलो ओम्स की है। ये हमारी 100 किलो ओम्स की, 97 98 दिखा रहा है, 100 किलो ओम्स की है। तो यहाँ पर इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 20 किलो ओम्स तक की ही रेजिस्टेंस आप टेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है एम्पियर की। तो मेन चीज़ है एम्पियर। और बच्चे ये दो ऑप्शन मैंने आपको अगली वीडियो में सही से इसको रीड करके आपको समझा दूंगा। एम्पियर को टेस्ट करने से पहले आपको इसके यहाँ पर जो बटन दिए गए हैं डाटा होल्ड के लिए, वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक रजिस्टेंस की टेस्टिंग करूँगा मैं। ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट, इसको यहाँ पर सेट करते हैं। देखिए अब इसको मैं होल्ड करना चाहता हूँ। इस बटन को मैं एक बार प्रेस करूँगा, ये डाटा होल्ड हो गया। देखिए होल्ड हो गया ना, तो यहाँ पर इससे डाटा होल्ड हो जाता है। इसको हम दबा के फिर से इसको रिलीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्लैंप मीटर से एम्पियर की टेस्टिंग कैसे करी जाती है। देखिए सिंपल मेथड है। यहाँ पर एम्पियर आप कभी भी अपने घर पे हीटर, गीज़र या फिर बहुत ही हैवी लोड की चीज़ लगाते हैं या फिर मोटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आपने हाई एम्पियर को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। आपको एक चीज़ बता दूँ, नॉर्मली मल्टीमीटर से आप 10 एम्पियर तक चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये DC के लिए ऑप्शन दिया गया है एम्पियर का, ठीक है। इससे AC एम्पियर की टेस्टिंग करी जाती है। हाई एम्पियर की चीज़ें आप इससे कैसे चेक करेंगे वो आपको मेथड बता देता हूँ। सिर्फ मेथड बताऊँगा। घर पे हमारे ज़्यादा लोड नहीं है, इसलिए यहाँ पर एम्पियर बिल्कुल भी शो नहीं कर पाएगा। 2-3 ट्यूबलाइट मैंने चलाई हूँ, उसमें एम्पियर नहीं दिखा पाएगा। फिर भी आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर आपने 200 या फिर 1000 पे रखना है। अगर हल्के फुल्का एम्पियर चेक कर रहे हैं, आपने कुछ भी वहाँ पर नहीं चला रखा, जैसे कि नॉर्मली आप हीटर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं 1000 वाट, 2000, 3000 वाट, तो वहाँ पर आपने 200 पे रखना है। और उसके बाद इस क्लिप को या फिर इस क्लैंप को
खंबे से आने वाली फेज और न्यूट्रल वायर पे आपने कनेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये 2 वायर मान लीजिए आपके रूम के लिए या फिर आपके घर के लिए आ रही हैं, फेज और न्यूट्रल। तो दोनों वायर में अलग अलग आपने इस क्लैंप को लगाना है। ये नहीं कि आपने वहाँ पर दोनों वायर को साथ ही में इस तरीके से क्लैंप के अंदर डाल दिया, वहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक वायर को आपने क्लैंप में डालना है। देखिए अगर ये फेज वायर या फिर न्यूट्रल वायर है, किसी भी वायर को आप इस तरीके से डाल दीजिए और यहाँ पर आपको 200 पे सेट करना है, एम्पियर दिखा देगा। ये आपके घर के लोड को चेक करने के लिए यहाँ पर ये मेथड है। दूसरा है मोटर के लिए। अगर मोटर के लिए आपके 3 वायर जा रही है तो सभी वायर में अलग अलग, सभी वायर को अलग अलग आप यहाँ पर इस तरीके से क्लैंप के अंदर फंसा के इस तरीके से हैंग कर दीजिए। वहाँ पर वो आपको एम्पियर दिखा देगा कि वो मोटर कितना एम्पियर दे रही है। अगर आप हीटर का चेक करना चाहते हो उसका भी दिखा देगा, गीज़र का चेक करना चाहते हो उसका भी दिखा देगा। जो भी लोड वाली चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 2 या 3 वायर 2 फेस है या फिर 3 फेस है या फिर वो सिंगल फेस आ रही है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जितनी भी वायरें आ रही हैं न्यूट्रल, फेस या फिर फेस, तो सभी में इस क्लिप को एक एक वायर में अलग अलग बार में आपने इस तरीके से लटका के चेक करना है। फेज और न्यूट्रल में वहाँ पर बराबर ही एम्पियर दिखाता है। एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है, फिर भी आपको छोटा सा एग्जाम्पल और दिखाना चाहूँगा। ये वायर आ रही है, ये 2 ब्लू कलर की वायर बाहर से आ रही है, रूम के लिए आ रही है। मेरे अभी रूम का काम चल रहा है इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से तोड़ फोड़ दिख रही होगी। तो यहाँ पर ये फेज न्यूट्रल वायर है। रूम पे मात्र 2-3 ट्यूबलाइट जलती हैं तो वो कुछ एम्पियर भी नहीं ले पाती हैं। फिर भी आपको टेस्ट करना है। यहाँ पर देखिए फेज न्यूट्रल, रूम का एम्पियर हम टेस्ट करना चाहते हैं। इस क्लिप को आप किसी एक वायर में क्लैंप कर दीजिए और इस तरीके से लटका दीजिए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा। अगर मैं वहीं पर रूम पे हीटर, गीज़र या फिर कुछ हैवी लोड की चीज़ें चला दूँ तो यहाँ पर एम्पियर शो करने लगेगा। सिर्फ एक वायर में करना है, ये नहीं कि आपने दोनों वायर को क्लैंप के अंदर डाल दिया तब वहाँ पर एम्पियर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो राइट मेथड है, एक वायर को इस तरीके से आपने क्लैंप में लगाना है तब जाके एम्पियर दिखा पाएगा। वहीं पर दूसरी वायर को का भी आप एक बार इसमें फंसा के आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अभी एम्पियर नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 ट्यूबलाइट मेरे रूम पे चल रही है। बाकी आपको एम्पियर चेक करने का मेथड बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें आपको एक्सटर्नल यूनिट का पूरा यहाँ पर बता दूंगा। पहले इसको अच्छी तरह रीड करता हूँ और इस पर प्रैक्टिकल करूँगा, फिर आपको मैं इसका वीडियो दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी भी कोई फंक्शन आपके समझ में नहीं आया तो उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।